जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो है रेशम क्लासेस और मैं हूँ आरोही। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छी खबर है और उसी के साथ साथ ही जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो शायद ही आपको कहीं जानने को मिलेगा। आपके अंदर ये सवाल तो है कि प्रमोशन हमें मिलने वाला है, ठीक है। कन्फर्मेशन मैं गारंटी देती हूँ प्रमोशन की। अगर प्रमोशन नहीं मिला, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आपका प्रमोशन हो चुका है, बस नोटिस आने की देरी है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस हिसाब से कैलकुलेशन किया जा रहा है कि किस हिसाब से जो है आपका जो है मार्क्स आपको मिलेगा। क्योंकि आपके मन में ये सवाल था कि हम प्रमोट हो गए, लेकिन है हमारी मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, इस बारे में आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी और प्रमोशन के साथ साथ ही कि प्रमोशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कब तक का आएगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में भी सारी डिटेल आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैंडिडेट अभी एग्जामिनेशंस देने वाले हैं 3 अगस्त के एग्जामिनेशंस, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 3 अगस्त को जो एग्जामिनेशंस होने वाली हैं वो एग्जामिनेशंस डेफिनेटली होगी और वो रद्द नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। ना ही पोस्टपोन होगी ना ही रद्द होगी। 3 अगस्त की एग्जामिनेशन डेफिनेटली कंफर्म है, आपकी होगी ही होगी। दूसरी बात है कि आपका रिजल्ट जो 3 अगस्त को एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन कैंडिडेट का तो रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन जो प्रोमोटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हम कर ले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है उसके बारे में। देखिए, रिजल्ट किस तरह से बनता है। तो रिजल्ट बनता है असाइनमेंट थ्योरी दोनों के हिसाब से। इग्नू असाइनमेंट से भी नंबर लेता है, थ्योरी से भी नंबर लेता है और उसके बाद रिजल्ट बनता है। प्रमोट स्टूडेंट का रिजल्ट किस तरह से बनेगा, पिछले बार के नोटिस में आपको बताया गया था कि आपका रिजल्ट जो है किस तरह से बनेगा, जरा उसको देख लेते हैं क्योंकि इस बार ही वही पैटर्न आपका लिया ही जाएगा। जो आपका असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी बताया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि आपका जो है रिमार्क को ज़रा हम देखते हैं। यही है आपका रिजल्ट एंड रिमार्क है यहाँ पे आप सबके लिए कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपके असाइनमेंट पे और सबके। देखिए यहाँ पे बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्सेज फॉर विच एक्सेप्शंस इज गिवन। जिस विषय में आपको छूट मिली है उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट बनेगा, सबसे नंबर 1 उस चीज़ को आप देख लिए, असाइनमेंट के मार्क्स फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर जो भी आपके प्रीवियस सेट के हैं या फिर अभी के हैं उनके असाइनमेंट के मार्क्स लिए जाएंगे। दूसरा है एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क ऑफ सेकंड ईयर थर्ड ईयर, यानी कि जिस भी सेमेस्टर का आप एग्जामिनेशन देने वाले। सपोज आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए, तो अब थर्ड ईयर में जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो उस समय आपका असाइनमेंट का जो मार्क्स लिया जाएगा उसको लेकर के आपका जो है तीनों ईयर का एवरेज जो है आपको जोड़ के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीजी के कोर्सेज में थे उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको प्रमोशन मिला और आप सेकेंड ईयर में गए, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आप जो मार्क्स आपको आएंगे तो फर्स्ट ईयर में ही उसके रिगार्डिंग ही उसके एवरेज लेकर आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से सिंपली रिजल्ट बनेगा। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने क्या क्या कर रखा है, आपका रिजल्ट आएगा या नहीं। जिस भी कैंडिडेट को प्रमोशन मिलने वाला है वो कैंडिडेट सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आप असाइनमेंट सबमिट कर लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि हम जनवरी सेशन में हैं तो हमारा असाइनमेंट कब सबमिट होगा। तो जो जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं उनका असाइनमेंट जो है सितंबर से शुरू होता है सबमिशन के लिए। जनवरी सेशन में एडमिशन लिए, सितंबर में आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। अभी सिर्फ जो असाइनमेंट सबमिट हो रही है वो हो रही है हमारी जून सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और जिसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई तक। इसके आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा डेट, तो ध्यान से सुन लीजिए। तो यही हुआ। और बात करते हैं जनवरी सेशन वाले, बिल्कुल इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हाँ, अगर कोई कैंडिडेट जुलाई में एग्जामिनेशंस देने वाला है जिसका बैकलॉग रह गया है या फिर किसी वजह से एग्जामिनेशन छूट गया है तो वो जो है जुलाई में अभी सबमिट कर सकता है असाइनमेंट, वो अलग बात है। आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए। आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किस हिसाब से आपका मार्क्स बनेगा। सबसे पहले कोई भी रिजल्ट जो इग्नू डिक्लेयर करता है,
इग्नू किसी भी तरीके के रिजल्ट अभी तक जो डिक्लेयर करते आया है वो असाइनमेंट को लेता है और आपके जो थ्योरी पेपर को लेता है। आपने सपोज असाइनमेंट में 60 नंबर लाएं और थ्योरी में 69 नंबर लाएं, तो क्या आपको दोनों में इतने ही नंबर दे दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले असाइनमेंट में आपका 30% लिया जाएगा, यानी अगर आपने 60 नंबर लाया है तो आपको 18 नंबर दिया जाएगा, और 70% आपके थ्योरी का लिया जाता है, यानी आपने 69 नंबर लाए अगर, तो उसमें से आपको 48.3 मार्क्स, इतने ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यही आपका ओरिजिनल मार्क्स है बस, और उसके बाद आपको यहाँ जोड़ के हुआ आपका 66.3%। तो आप समझ लीजिए कि इतने अगर आप एवरेज में इतने मार्क्स लाते हैं तो ही जाके आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ असाइनमेंट में 40 लेके आते हो, थ्योरी में 35 लेके आते हो, तो आप सोच सकते हो आपका परसेंटेज कितना जाने वाला है। बस यही होने वाला है। तो अब जब आपका जो रिजल्ट बनेगा फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देंगे, तो उसमें आप ये बात ध्यान रखिए कि आपके थ्योरी के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। थ्योरी के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका थ्योरी का मार्क्स अच्छा होगा तभी आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं ना आप, जो आपको आगे आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। अदरवाइज आपका फेल या फिर आपको ग्रेड कम मिलेगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनने वाला है। अब हम बात करते हैं जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशंस देने जाते हैं या फिर देने जाने वाले हैं, उन कैंडिडेट का क्या होगा। तो जो कैंडिडेट अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखिए कि आपको कितना में से कितना नंबर लाना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने तो पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमें कितना में से कितना मार्क्स लाना होगा। सबसे पहले हम बात करें तो परसेंटेज देख लीजिए। अगर आपको A, B, C, D और E ग्रेड तक का आपको बता देती हूँ, 60 से 70% आप A ग्रेड के लिए आपको 80% सिक्योर करना होगा। 60 to 79% अगर आप लाते हैं तो B ग्रेड आपको मिलेगा। 50 to 59% आप अगर 50 से 60% तक लाते हैं तो C ग्रेड आपको मिलेगा। 40 to 49.9% यानी 50% के बीच में लाते हैं तो D ग्रेड। 40% से नीचे जाते हैं तो आपको E ग्रेड मिलेगा। अब बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए सबके लिए अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ स्पेशली बैचलर्स और पीजी कोर्सेज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो आपको 35 नंबर सिक्योर करना ज़रूरी है। ध्यान से देख लीजिए, ये 35 नंबर आपके मिनिमम मार्क्स है, इससे ज़्यादा आप मार्क्स लाइए, लेकिन अगर 35 नंबर से कम लाते हैं तो फेल। ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट है, अगर आप लाते हो 50 नंबर का पेपर है तो आपको 18 नंबर लाने ही लाने होंगे, वरना फेल। 25 नंबर का पेपर है तो आपको 9 नंबर सिक्योर करना ही करना होगा, अदरवाइज फेल। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आपका अगर आप 75 नंबर का पेपर दे रहे हैं, 75 मार्क्स का आपका पेपर है, थ्योरी पेपर ओनली, तो आपको 27 नंबर सिक्योर करने होंगे। 70 नंबर का आप अगर दे रहे हैं 70 का, तो फिर आपको 24 नंबर आपको सिक्योर करने ही होंगे। नेक्स्ट है मास्टर्स डिग्री के लिए, बहुत सिंपल है। मास्टर्स डिग्री के लिए कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 50 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर लाने ही होंगे। ठीक है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 नंबर तो सिक्योर करने ही होंगे। ये आपका मिनिमम मार्क्स है, तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको मार्क्स सिक्योर हो रहा है। अगर इससे कम आप लाते हैं 1 या 2 नंबर भी, फिर भी आपके रिजल्ट जो है आपका फेल में आएगा। बस यही था, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका अच्छा मार्क्स बने, असाइनमेंट में कोशिश कीजिए कि आपको 85% मार्क्स मिले। 85% आपको 75, 70 से नीचे आपका मार्क्स नहीं होना चाहिए। अगर 70 से नीचे आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं तो आप पास तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा प्रमोशन के बाद भी, तो आपका परसेंटेज सही नहीं होगा। बस इसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बताई, और इसी तरह से आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और रिजल्ट कब तक आएगी इसकी बात में ध्यान सुन लीजिए कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दोनों ईयर में प्रमोट है, तो आप जब तक फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन नहीं दोगे थर्ड ईयर का, तब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए लेकिन पीजी में है, सेकेंड ईयर में आप अपना थ्योरी पेपर क्लियर करोगे, उसके बाद ही आपको दोनों ईयर का रिजल्ट जो है एक ही साथ क्लियर कर दिया जाएगा। ये रही पूरी की पूरी रिपोर्ट, और इसी तरह से आपका होगा रिजल्ट। अब आपको देखिए कि क्या वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।